अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का फिजिक्स का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि आप लोगों के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे ही मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तापमान का एसआई मात्रक है। आपको यहाँ पे बताना है कि तापमान का एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार करवाया हुआ है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो तब तक मैं ये बता देता हूं कि जो कल का टेस्ट आप लोगों का हुआ था, कल मैंने आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था, तो वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को गलत किया हुआ है जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार करवाए हुए हैं। फिर भी आप लोगों ने कल के टेस्ट में उन क्वेश्चंस के आंसर्स को गलत किया हुआ है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि अपना रिवीजन जरूर कीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो जब एंट्रेंस एग्जाम जिस दिन आप लोगों का होगा, जब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे वो भी आप गलत करके आएंगे। जैसे कल के टेस्ट में यहाँ पे स्टूडेंट्स ने किया था, जो क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार कराए थे, 4 बार कराए हुए थे, फिर भी स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्वेश्चंस के आंसर्स को रॉन्ग किया था। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अपना रिवीजन जरूर कीजिए, नहीं फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, क्या होता है? केल्विन होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। तो क्या ऑप्शन में आपको कहीं केल्विन लिखा हुआ मिल रहा है? यहाँ पे कैलोरी लिखा है, जूल लिखा है, वॉट लिखा है, केल्विन तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा की सतह पर, फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है कि द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। ऑप्शन सी दिया है केवल द्रव्यमान कम हो जाता है और ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि चंद्रमा की सतह पर। तो इस क्वेश्चन का
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान सदैव समान रहता है, केवल भार में परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। भार कम हो जाता है, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नीला, पीला, लाल। ऑप्शन बी दिया है पीला, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू। ऑप्शन सी दिया है सफेद, हरा, पीला। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो आपके फिजिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। ये क्वेश्चन आप लोगों का उसी चैप्टर का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो आंसर जरूर कर पाएंगे। लेकिन कल का जो टेस्ट हुआ था वहां पे ये हुआ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको 2 बार कराए थे, 3 बार कराए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर को रॉन्ग किया था। तो अगर आप लोग अपना रिवीजन नहीं करेंगे, इसमें आपकी ही गलती होगी, ठीक है। मेरा काम है क्वेश्चन को करवा देना, कॉन्सेप्ट बता देना, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, रिवीजन आपको खुद ही करना होगा। तो रिवीजन जरूर किया कीजिए, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो आपके होते हैं, देखिए, एक होता है लाल, ठीक है, लाल होता है, नीला होता है और इसके अलावा हरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए लाल, नीला और हरा, क्या आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है? यहाँ पे नीला प्लस पीला प्लस लाल लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में पीला प्लस मैजेंटा प्लस पीकॉक ब्लू ये लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में सफेद, हरा, पीला लिखा हुआ है। कहीं भी आपको लाल, नीला और हरा ये तीनों साथ में लिखा हुआ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ये जान लीजिए, लाल, नीला और हरा, ठीक है। तो यहाँ पे लाल, नीला और हरा ऑप्शन में कहीं था ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे दूसरी बार करवा रहा हूँ, दूसरी बार आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। इससे पहले एक बार मैंने टेस्ट में ही आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था और सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया था। तो आई होप आज आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट बराबर होता है, आपको यहाँ पे बताना है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। आपके फिजिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है
कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है और वो चैप्टर तो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूँ, आखिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक मेगावाट बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है 10⁻⁶ वाट। क्या आपको ऑप्शन में 10⁻⁶ वाट कहीं लिखा हुआ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट ये कैसे आता है। चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 मेगावाट बराबर आपका क्या होता है। 1 मेगावाट बराबर आपका होता है 1000 किलोवाट। क्या होता है? 1000 किलोवाट। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 मेगावाट बराबर आपका क्या होता है? 1000 किलोवाट होता है। अब इस किलोवाट को हमें चेंज करना होगा वॉट में, तो क्या करेंगे? देखिए 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वॉट होता है। तो यहाँ पे इस 1000 जो आपका 1000 किलोवाट लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा किलोवाट से किस में चेंज हो जाएगा? किलोवाट से ये आपका वॉट में चेंज हो जाएगा। तो 1000 की मल्टीप्लाई 1000 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा 10 लाख, और जो किलोवाट है ये चेंज हो जाएगा वॉट में, यानी क्या मिल जाएगा? 10 लाख वॉट मिल जाएगा। मैं आपको लिख के बता देता हूं क्या हो जाएगा। 10 लाख आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 लाख आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपका चेंज हो गया 10 लाख वॉट में, आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ ना, यही तो लिख सकते हैं 10⁻⁶ वाट। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं थ्योरी पार्ट के बीच में से, जिसमें आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ये क्वेश्चन आज मैंने आपको दूसरी बार कराया है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 10⁻⁶ वाट आपका कहीं दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे तीसरी बार करवा रहा हूँ। 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा यहां पे कम की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए यानी लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा
रहे होंगे, दूसरी बार आज मैं आपको यह क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपको यहां पे बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है ओम इनवर्स और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है ओम इनवर्स और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर कीजिए, बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे दूसरी बार करवा रहा हूँ, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरी बार आप लोगों को मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो कल के टेस्ट में हुआ था वो आज मत कीजिएगा। कल के टेस्ट में मैंने यही देखा, जो क्वेश्चन मैंने 3 बार कराया है उसको आप लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ इसमें। आप लोग अपना रिवीजन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, आज दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूं। और इससे पहले जब चैप्टर पढ़ाया था वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या ओम मीटर आपको ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ पे ओम दिख रहा है, वोल्ट दिख रहा है, ओम इनवर्स दिख रहा है। देखिए ओम जो होता है यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओम है, वोल्ट है, ओम इनवर्स है, लेकिन ओम मीटर तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है। यहाँ पे आपको इसका रीजन बताना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में तो जरूर पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो चार ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है कि द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है, इसका रीजन आप लोगों को यहां पे बताना है। चार ऑप्शंस आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपवर्तन, ठीक है। यानी द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपसे यहां पे पूछा है कि ऊष्मा किस विधि द्वारा सबसे तेजी से संचरित होती है। आपको यहां पे बताना है कि ऊष्मा किस विधि द्वारा सबसे तेजी से संचरित होती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है संवहन द्वारा, ऑप्शन बी चालन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर तो अभी मैंने आप लोगों को 20 दिन पहले ही पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि ऊष्मा किस विधि द्वारा सबसे तेजी से संचरित होती है। ऑप्शंस आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहे होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकिरण द्वारा। यानी ऊष्मा किस विधि द्वारा सबसे तेजी से संचरित होती है? विकिरण द्वारा।
तो ऑप्शन सी आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन सी विकर्ण द्वारा, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। ये 5वीं बार आज ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। गलत मत कीजिएगा, कल के तरीके मत कीजिएगा। जैसे कल मैं आपको क्वेश्चन करा था, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार करवा रहा हूं और वहां पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आपको बताना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है निम्न, ऑप्शन सी दिया है उच्च और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अपना पूरा टाइम लीजिए, जल्दी मत कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को करने में, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि 5वीं बार मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने अपनी स्टडी अच्छे से नहीं की है। तो बहुत ही सोच समझ के अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? अनंत होता है। तो ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को हर एक टाइप से करा दे रहा हूं। किसी भी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो करवा दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन सही करना गलत करना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और यहाँ पे करेक्ट आंसर भी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूँ डिटेल में। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोग क्वेश्चन को गलत करें तो ये फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आंसर बता सकता हूं, कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, अब मैं आपका रिवीजन थोड़ी ना कर सकता हूं, रिवीजन तो आपको खुद ही करना होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन में आपको कहीं अनंत दिख रहा है, 0 दिया है, निम्न दिया है, उच्च दिया है, अनंत दिखा कहीं नहीं दिखाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनंत तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका है और ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 से 3 बार सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। अब यहाँ पे आपसे घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे सार्थक अंक की बात आई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सार्थक अंक निकालना, इसके सभी रूल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा दिए हैं। जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था फिजिक्स का, मेजरमेंट यानी मापन, वहीं पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी और ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज मैं आपको तीसरी बार करवा रहा हूँ। छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको पता होगा, सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। और आशा करता हूँ कि सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे
नए होंगे उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट्स हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको पता होगा, और टेस्ट में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। तो ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई। ठीक है, मापी गई है। तो यहाँ पे घन की भुजा हमें कितनी दी है? 1.3 सेंटीमीटर ये हमें दी हुई है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। अब यहाँ पे घन के आयतन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि घन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, आप लोगों ने ये क्लास 7th या 8th में, फिर इससे पहले भी पढ़ा होगा, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, जो घन का आयतन होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है? घन का आयतन बराबर आपका क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। अब यहाँ पे घन की भुजा दी क्या हुई है? 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है ना, यानी 1.3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा ना। तो 1.3 का क्यूब, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2.197 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे आपसे क्या पूछा है कि घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। आप लोगों को ऑप्शन में देखिए 2.197 सेंटीमीटर क्यूब भी आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा मिल रहा है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा गया है, तो शुद्ध सार्थक अंकों में आपका होगा 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों हुआ इसको समझ लीजिए, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्योंकि घन की भुजा जो है, यहाँ पे घन की भुजा में 2 ही सार्थक अंक हैं। ये देखिए, घन की भुजा आपको कितनी दी गई है? 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, ये घन की भुजा है। तो यहाँ पे देखिए 1.3 में कितने सार्थक अंक होंगे? 2 ही सार्थक अंक होंगे ना। तो देखिए, जो आपकी घन की भुजा यहाँ पे दी है, घन की भुजा में 2 ही सार्थक अंक दिए गए हैं, इसलिए आयतन में भी 2 ही सार्थक अंक लेंगे हम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी आयतन में भी आपका 2 ही सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पे क्या आया था? 2.197 आया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 ही सार्थक अंक लेना है, और इसके बाद जो 97 है इसको छोड़ देना है। तो क्या आएगा? 2.1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे भुजा क्यूब का फॉर्मूला लगा के, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये भुजा आपको 1.3 दी गई है, जब इसका क्यूब करेंगे सॉल्व करने पर आपको, जब 1.3 का क्यूब करेंगे आपको क्या मिलेगा? मिलेगा आपको 2.197 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको मिलेगा। देखिए ऑप्शन में आपका दिया भी हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या पूछा है? घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जो घन की भुजा है इसमें कितने सार्थक अंक हैं? केवल 2 सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पे जो घन का आयतन आएगा उसमें भी हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 2.1 यहाँ तक लेंगे, और जो 97 इसको छोड़ देंगे, और 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। कुछ स्टूडेंट्स विदाउट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करके ले आते हैं आंसर 2.197 और तुरंत इसी पर टिक कर देते हैं, और सीधा साधा क्वेश्चन को, यानी इजी क्वेश्चन को यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है सार्थक अंक वाला, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप तीसरी बार आया है। एक बार तो जब चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वहां पे करवाया था, 2 बार मैंने आप लोगों से टेस्ट में पूछा हुआ है, आज यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, 4 ऑप्शंस आप लोगों को देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नीचे की ओर त्वरित होती है, ऑप्शन बी दिया है ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऑप्शन सी दिया है नियत वेग से नीचे आती है, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को देख रहे होंगे। अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए, और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा, कल के तरीके मत कीजिएगा। कल कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आपने यहाँ पे काफ़ी
पुराने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ाए हुए थे। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा है कि अपना रिवीजन कीजिए ना, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। और वैसे भी कितने पुराने क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों से पूछे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वही तो पूछा हुआ था। क्या 3-4 महीने में आप लोग क्वेश्चंस को भूल जाते हैं? इतनी जल्दी क्वेश्चंस को भूल जाते हैं? इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको 1 महीने पहले पढ़ाया गया वो तो याद होना जरूरी है ना, वो तो याद ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2-2 साल पढ़ा हुआ नहीं भूलते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम 3 महीने में ही भूल जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी किया कीजिए। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि रिविजन जरूर किया कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लें उसे भूले मत। और भूलने की जरूरत भी क्या है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोग भूलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन, मैं खुद की बात कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया ना तो दोबारा भूलता नहीं हूं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। मैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेता हूं कि दोबारा मुझे रिविजन करने की जरूरत ही ना पड़े। ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही सोच समझ के अच्छे से अपनी पढ़ाई किया कीजिए। ये ना कहिए कि भाई पुराना क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो मेरा गलत हो गया, ये कोई रीजन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊपर की ओर त्वरित होती है, ठीक है। यानी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है या ए त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा गया था कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आज मैं दूसरी बार आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी बता देता हूं कि जो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बुक में से जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए वही एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसी गलतफहमी आप लोग मत रखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो बुक में आपका क्वेश्चन दिया गया है वही सेम टू सेम आप लोगों से पूछा जाए। कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों के नए होंगे ही, अलग से होंगे, बुक के बाहर से होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दूसरी बार मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लक्स मीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप जैसे अरिहंत की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी और भी बुक से कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिएगा कि उसी बुक से आपके यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से कम आप लोगों को 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके बुक के होंगे ही नहीं, ध्यान रखिएगा। बाहर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके 12th लेवल के भी होंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे तो 10th लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन 12th लेवल के क्वेश्चन भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर का पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लक्स मीटर। यानी प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर क्या किया जाता है? ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के साथ आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट हुए हैं।
तो मैं तो यही आशा रखता हूँ कम से कम आप लोगों ने यहाँ पे 12 में से 11 नहीं तो 10 क्वेश्चन के आंसर तो करेक्ट जरूर किए होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। जिनके सभी क्वेश्चंस करेक्ट हैं बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे, ये ईजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के थे या फिर हाई लेवल के थे, आपको ये बताना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस ये नहीं थे। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया था, जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे इसमें छोटे मोटे चेंजेस कर दिए थे, ऑप्शंस में मैंने चेंजेस कर दिए थे और ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे हर दिन तो नया क्वेश्चन बन नहीं पाएगा ना। जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उसी में यहाँ पे चेंजेस कर दिए जाते हैं और आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो उसमें चेंज कहाँ पे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में चेंज किया जा सकता है, नहीं तो फिर थोड़ा लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका वही रहेगा ना। तो यही ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। और अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।